है ना। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में एनवीएस में पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल है कॉन्टेक्टर से डीओएल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग करना। आपको साधारण वायरिंग के कनेक्शन तो मैंने सिखा दी, कौन से साधारण है डीओएल स्टार्टर के। आज अपन कॉन्टेक्टर से डीओएल स्टार्टर बनाएंगे। तो यह है कॉन्टेक्टर, इसको अपन बनाएंगे डीओएल स्टार्टर। तो इस कॉन्टेक्टर से अकेले से डीओएल स्टार्टर नहीं बनेगा। क्या क्या चाहिए? इंडिकेटर भी चाहिए सप्लाई देखने के लिए, ऑन पुश चाहिए, ऑफ पुश चाहिए, ओवरलोड रिले लगाओ तो ओवरलोड रिले लगा दो। ठीक है, अगर ओवरलोड नहीं लगा रहे, क्योंकि डीओएल स्टार्टर में ओवरलोड रिले नहीं लगती है, लगाना जरूरी भी नहीं, अगर लगाओ तो लगा सकते हो। ठीक है, अब ये अपना डीओएल कॉन्टेक्टर है। इसमें देखो 3 पॉइंट तो ऊपर की तरफ है और 3 नीचे 2 साइड में। ठीक है, तो माने तो 4 ऊपर मिलेंगे, 4 नीचे मिलेंगे। ऊपर वाला पॉइंट होते हैं उस पे लिखा होता है L1 L2 L3 लिखा हुआ है क्या? ठीक है, नीचे वाले में T1 T2 T3 और इस साइड में 2 हैं, ये 13 नंबर और एक 14 नंबर। ठीक है, ये 3 L1 L2 L3 तो इनपुट टर्मिनल है, T1 T2 T3 आउटपुट टर्मिनल है और 13 नंबर और 14 नंबर है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, सहायक कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एनवीसी लगी हुई, हाँ उसमें तो प्लंजर सिस्टम था, इसमें भी प्लंजर सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर एक मॉड्यूलर रूप दे दिया इसको साधारण डीओएल स्टार्टर से। ठीक है, उस एनवीसी के 2 पॉइंट निकलेंगे, L1 L2 L3 के जस्ट नीचे की तरफ। यहां आपको लिखा मिलेगा A1 और A2। ठीक है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 1 और 2, एक A1 रहेगा फर्स्ट वाला और ये A2 रहेगा। तो जिस साइड में मान लो कि ये पॉइंट मिट जाए, तो जिस साइड में दोनों पॉइंट आपको मिले वो कंडीशन क्या रहेगी कि सीधी कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब देखो ये A1 वाला टर्मिनल है ना, ये 2 निकले होंगे, एक ही टर्मिनल 2 निकाल दिए कि इधर से आप कनेक्शन करना चाहो तो इधर से कर दो, इधर से कनेक्शन करना है तो इधर से कर दो, जितना कौन सा पॉइंट नजदीक है उसी में कर दो कनेक्शन। ठीक है, तो मैं इसका पॉइंट बना देता हूं, पहले आपको मैं सर्किट समझाऊं, उसके बाद इसकी अपन वायरिंग करें। ठीक है, नीचे और ऊपर 3 टर्मिनल थे अपने और एक था ये साइड में, 3 और आ गए नीचे और चौथा ये साइड में। इस पे क्या लिखा हुआ है? L1, इस पे लिखा हुआ है L2, इस पे लिखा हुआ है L3, इस पे लिखा हुआ है 13 नंबर, इस पे T1 T2 T3 और 14 नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट है, इनके नीचे मैं पॉइंट 2 बना देता हूं। और ये कौन से पॉइंट है? A1 और A2 के। ये है एनवीसी के पॉइंट A1 और A2। अब ये पॉइंट यहां भी ऊपर भी मिलेगा और एक नीचे मिलेगा, इनमें से एक काम में लेना है। मार्कर दूसरा ले। अब देखो साधारण जो डीओएल स्टार्टर था उसमें एन और एनसी स्विच अंदर ही फिट थे, आपको बाहर से लगाना पड़ेगा एन और एनसी। ठीक है ना, अलग से स्विच लेना। एक तो मैं ले लेता हूं एनसी और एक ले लिया मैंने एन, ये 2 स्विच एनसी और सेम साधारण की कंडीशन हो गई। अब कनेक्शन करना आपको, पहले बनाएंगे अपने सिंगल पेज का। ये आपका L1 सीरा हो गया, ये L2 हो गया और ये L3। तीनों में से किसी में एक में दे दो फेज और एक में दे दो न्यूट्रल। ठीक है, वही कंडीशन है। अब मान लो कि मैं स्टार्टिंग में आपको एनवीसी में क्या दिया, डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, तो मैं ये पॉइंट में तो दे देता हूं न्यूट्रल और इसमें दे देता हूं फेज। अब ये एनवीसी का A1 और A2 सीरा है, तो अपन डायरेक्ट यहां से L1 से उठा करके इस एनवीसी को दे सकते हैं। गया ना एक वायर, तो भाई पहले वाला पॉइंट से L1 से उठा करके क्या दे दिया, दे दिया एनसी। दूसरा L2 पॉइंट से उठाओ और कहां देना है, एनसी में, और एनसी से निकाल करके एनओ में दे देना। अब इसमें फर्स्ट में देना है
क्योंकि अपने पास ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बाहर दिख रहे हैं अपने, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट है और एक सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट से वायर निकाल करके 13 नंबर ऑक्सिलरी में दे दो और सेकंड से निकाल करके 14 नंबर में दे दो, हो गया पैरेलल के अंदर। अब देखो 14 नंबर से उठा करके आपको देना है 8। कोई अंतर है क्या साधारण शेर इसमें? सेम ही है, केवल ये मॉड्यूलर है तो इसका A1 टर्मिनल या निकल गया और उसका प्लंजर वाला नीचे था, यही तो था ना। अब ये हो गया आपकी कंट्रोल वायरिंग। कैसे कैसे हुई दोबारा से देखो, कितने टर्मिनल मिलेंगे ऊपर? 3 इनपुट के एक सहायक कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। इसको अपन दर्शाते हैं, इस पे लिखा मिलेगा L1 L2 L3 और ये कितना है? 13 नंबर है। दूसरा मिलेगा आपको T1 T2 T3 और ये 14 नंबर। अब इसमें तो देखो मैं ये तो ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा इसको बीच में कर दिया, कोई जरूरी नहीं है। इसमें तो ये पॉइंट है इस प्रकार ही, ठीक है, लेकिन इसमें तो बराबर ही कर दिए पॉइंट। तो ये लास्ट वाले है ना 2 पॉइंट, ये आपको 13 और 14 नंबर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ही मिलेंगे। और ये L1 L2 L3 है, उसके नीचे आपको एक तो मिलेगा A1 का सिरा और एक मिलेगा A2 का सिरा, और A2 का आपको यहां भी मिलेगा 14 नंबर के पास। तो इनमें से एक में काम में लेना है, एक को खाली छोड़ देना, ठीक है। 2 लेना आपको पुश बटन स्विच, एक तो NC और एक NO, और क्या लगेगा? कुछ नहीं। अब देखो L1 में और L2 में आपको सिंगल फेज का बना रहे हो तो फेज न्यूट्रल दे दो, दे दिया। L1 से उठा करके डायरेक्ट एक सिरा तो दे दो A1 में, NVC के पास गया डायरेक्ट। दूसरा उठाया L2 और वो गया आपका NC में, NC से निकाल करके NO में। अब NO से दोनों पॉइंट से 2 वायर निकालने, फर्स्ट वाला तो जोड़ना है 13 नंबर से और सेकंड वाला जोड़ना है, और 14 नंबर को जोड़ना है आपका A2 से, ठीक है। 2 में दिया फर्स्ट L1 L2 में, तो T1 और T2 से आप सप्लाई के 2 वायर निकालो, और ये आपको देना है सिंगल फेज मोटर में। ये सिंगल फेज मोटर को चालू करने के लिए काम में आता है ये ड्यूल स्टार्ट। ये आपकी मोटर हो गई, इसमें फेज और न्यूट्रल 2 दोगे तो मोटर चले। आ गई बात समझ में? सिंगल फेज का डायग्राम समझ में आ गया। अगर 3 फेज कॉन्टेक्टर हो, 3 फेज के लिए आपको बनाना है, तो आपको ये फेज न्यूट्रल नहीं लगेगा, यहां आपको L1 L2 L3 R Y B 3 तो जोड़ दो इनपुट और 3 ही निकाल लो आउटपुट। ये 3 फेज मोटर में चला, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ, इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, सिंगल फेज का भी बना लो और 3 फेज का भी बना लो। उधर ये सिंगल फेज का हो गया, ये आ गया न्यूट्रल, ये आ गया फेज। ये सिंगल फेज में L3 वाले है ना, T3 और L3 ये खाली रहेंगे। मार करा भाई चलो। अब देखो ये है कॉन्टेक्टर आपका। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको कनेक्शन करना है। क्या है? L1 L2 L3 13 नंबर, T1 T2 T3 14 नंबर। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। यहाँ कनेक्शन नीचे होंगे, इसके ऊपर से स्क्रू खुलेगा, नीचे कनेक्शन होगा, ठीक है। और A2 का टर्मिनल एक ये होता है, ये कोई टर्मिनल नहीं है, ये तो केवल इसको असेंबल किया हुआ है, हाँ, ठीक है। एक तो ये स्क्रू और एक ये स्क्रू, आपको टर्मिनल मिलेगा ऐसा, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, 2 वायर लेना, एक न्यूट्रल और एक फेज का। पहले आप फेज दो या न्यूट्रल दो, कौन सा दूं? फेज दे देता हूं पहले, है ना। पहले दे दिया मैंने फेज और दूसरा दे दिया न्यूट्रल। इनके साथ ही एक एक वायर और कनेक्ट कर लेना। जैसे मैंने फेज वायर दिया, न्यूट्रल वायर दिया, इसके साथ एक एक वायर और कनेक्ट कर लिया। अब इसको एक को तो देना है, फेज वाले को तो देना है ओ पुश बटन में, और न्यूट्रल वाले को देना है A2 में, ठीक है। A2 में दो या
A1 में दे दो, पहले A1 में दे देते हैं अपन, ठीक है। ये इसके नजदीक है A1 वाला पॉइंट है, तो मैं यहां दे देता हूँ। न्यूट्रल को उठाया और कहा दे दिया, हाँ इसको ले लेता है आप, आपके सर्किट डायग्राम के अनुसार ही हो जाएगा। एच वाला दे दिया, न्यूट्रल मान लिया, न्यूट्रल को दे रहे हैं अपने A1। हो गया, न्यूट्रल लिया, A1 में दे दिया, फेज लिया, फेज से एक वायर निकाला, वो क्या कहां दोगे पहले, ओ पुश बटन। ये ओ पुश बटन है जिसको बोलते हैं NC। अब आगे समझ में NC किसको बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मली क्लॉक, ठीक है। NC से ही वायर निकालना है, वो कहां दोगे, हाँ। अब किसी को पहला मान लो आप, इसमें कोई नंबर तो लिखा नहीं है, किसी को पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो। अब ओ पुश बटन से मैं निकालूंगा वायर, वो दूंगा NO, और NO से भी जहां मैं सप्लाई दूंगा NC से NO में, वहां से एक वायर और निकालना है, तो मैं इसके साथ ही असेंबल कर लेता हूँ, 13 में चला जाएगा। तो ये तो मैं लगा देता हूँ NO के NC के सेकंड में, अब लेंगे अपने ऑन पुश बटन, हाँ कि इधर भी दे दो इसको, मैं फर्स्ट इसको मान लिया, जिसको मैं दे रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, वो फर्स्ट ही हो जाता है, हाँ। अब ये मैंने फर्स्ट में इसको यहाँ से निकाल करके इसमें दिया, तो ये मेरे लिए फर्स्ट हो गया। अब इससे निकाल करके एक वायर वो तो दे दो 13 नंबर में, ये 13 नंबर पॉइंट है, इसको यहां से खोल के इधर से दे, ठीक है। अब आपके पास ऑन पुश बटन से एक टर्मिनल खाली है, वो देना है 14 नंबर में निकाल करके, और 14 नंबर से एक वायर और ले लो साथ में, वो A2 में कनेक्ट कर। ऑन पुश बटन से निकाला, कहां दिया, 14 नंबर में दिया, 14 से निकाल करके, अब आपको बताया था कि A2 के 2 टर्मिनल है, हाँ, चाहिए ऊपर घुमा के इधर से दे दो, चाहिए इसके नीचे वाले में दे दो, जो नजदीक पड़े वो ही दे दो, हाँ। ठीक है। अब मान लो कि आपको इंडिकेटर लगाना हो, सिंगल बेस है, हाँ 2 इंडिकेटर दे दे मेरे को। एक तो आपकी सप्लाई को इंडिकेट करेगा कि इसमें सप्लाई आ गई है, दूसरा ये ऑपरेट रहेगा तब चलेगा। एक रेड कलर का दे दो मेरे को, चलाते हैं, एक को तो देना पड़ता है फेज, दूसरे को न्यूट्रल। अब ये ग्रीन इंडिकेटर है, केवल ये सप्लाई को इंडिकेट करेगा, या रेड वाला करवाओगे, रेड वाला लगा लेते हैं सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए, ग्रीन वाला ये ऑपरेट होगा तब चल जाएगा। अब ये ग्रीन वाला कहाँ लगाना है, A1 A2 में लगाना है,
जब ये ऑपरेट रहेगा तब ये चालू रहेगा। ठीक है, जब भी एनवीसी ऑपरेट रहती है ना तब A1 A2 में सप्लाई रहती है, तो A1 A2 के अंदर लगाते हैं। अब मैं यहाँ A2 लगाया, इसके साथ ही लगा दो ना। एक तो A1 में, एक A2 में। समांतर है श्रेणी ये है। श्रेणी समांतर गए, ये इंडिकेटर लगा रहे हैं, समांतर हो गए। समांतर। हाँ, फेज एक तो फेज आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमने न्यूट्रल दे दिया, स्विच के माध्यम से एटम फेज दे दिया, दोनों में लगा रहे हैं। अब देखो ये जो आपकी सप्लाई का है इंडिकेटर, इसको कहाँ लगाना है, L1 और L2 जहां आप सप्लाई दे रहे हो। ये आपकी वायरिंग हो चुकी है। अब आउटपुट में आप एक बल्ब ले लो, मोटर बाद में आपको चलाकर दिखा देंगे इसके साथ। L2 में दे रहे हो ना, तो इसमें T1 T2 से ही निकालना है। इसको लगा सप्लाई बोर्ड को, इसमें बल्ब लगाए। देख, ये आपकी इनपुट सप्लाई हो गई। इसको यहां से अपन इनपुट सप्लाई देंगे। स्विच को ऑन किया, आपके स्टार्टर में रेड इंडिकेटर जल गया, सप्लाई आ गई। अब इसको ऑन पुश बटन को दबाओ, बल्ब दूसरा लगा। अब ये आपका मोटर चालू है, तो ग्रीन जल रहा है, सप्लाई आ रही है अपने पास, ग्रीन जल रहा है और आपकी मोटर रनिंग कंडीशन। अब इसमें यहाँ दो वायर में से बल्ब के लगाए ना, अब मोटर के लगाने। ठीक है, अगर 3 फेज का वो कॉन्टेक्टर है, 3 फेज का डीओली स्टार्टर बनाना, तो L3 में एक वायर जोड़ दो, 3 फेज से जोड़ना है, T3 से निकालना है। ठीक है, L3 में इनपुट, T3 में आउट, वो 3 फेज मोटर आ गया समझ में। ये इंडिकेटर वहीं लगेंगे जहां लगे हुए हैं। ये A1 A2 में है, ये L1 L2। ये तो सप्लाई चेक करने के लिए। और ये अब देखो, इसको यहाँ से बंद करते ही ये बंद हो जाए, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। खराब हो जाते हैं बल्ब, तो ये तो जलेगा। हाँ, ये तो जलेगा भाई, ये तो ऑपरेट हो रहा है, आपका काम कर रहा है। तो ठीक है, ये तो बंद हो जाएगा, तो जलेगा, जलेगा। यहाँ से बंद करेंगे ना अपन, ये ठीक है, आ गया समझ में। अब ये कॉन्टेक्टर ले लो एक एक,
और आराम से इसकी वायरिंग खोल इसकी वायरिंग खोल लो, नहीं ये एक रख लो, दूसरा ले लो कॉन्टेक्ट। या तो इसको और वैसे सर्किट डायग्राम से बनाओ, इसमें कोई देखने वाली इतनी बड़ी बात ही नहीं। सर्किट डायग्राम से जितना दिमाग को रगड़ोगे उतना ही फायदा हो। डायग्राम पता होगा तब वो फायदा हर सर्किट डायग्राम से चले, ठीक है। आ गया समझ में?